कैसी बातें कर रही हैं टीचर जी? शादी की बधाई देने आई है रोड़ा अटकाने? बात समझने की कोशिश कीजिए खजान सिंह जी, ये उम्र नहीं है आनंदी की शादी की। थोड़ा पढ़ लिख ले, उसके बाद करते रहिएगा उसकी शादी। पढ़ाई में बहुत तेज है आपकी बच्ची। और पढ़ाई लिखाई करके उसको कौन सी अफसरी करनी है? छोरी की जात है, संभालना तो घर ही है। पढ़ाई लिखाई से उसमें भी मदद मिल सकती है। मास्टरनी जी, छोरियां तो माँ के पेट से ही सब कुछ सीख कर आए और बचा कुछ उसकी सास सिखा देगी उसे। सिर्फ 8 साल की है आनंदी, 10 साल बाद भी शादी करेंगे तो कोई देर नहीं हो जाएगी। तो इतना अच्छा घर बार और इतना अच्छा छोरा ऐसे ही छोड़ दूं? तो बात कीजिए उनसे, अगर उन्हें आनंदी पसंद है तो वो इंतजार करेंगे, नहीं तो। हाँ जी, क्यों नहीं। हम लोग राजघराने के लोग हैं ना, कि छोरे का बाप बैठा रहेगा कि पहले आनंदी बाईसा की पढ़ाई हो जाए, उसके बाद छोरे को घोड़ी पे बिठाएंगे। टीचर जी, इतने अच्छे छोरे, इतना अच्छे खानदान को मैं नहीं छोड़ने वाला, ये बेवकूफी होगी। अभी से कैसे कह सकते हैं कि छोरा अच्छा है? बड़ा होकर वो चोर बदमाश डाकू निकला तो क्या आनंदी को आप वापस घर ले आएंगे? देखो मास्टरनी जी, मान सम्मान सब अपनी जगह पर है, पर मर्यादा में रहो। अनाप शनाप बात करके हमारी छोरी का सगुन खराब मत करो। आप तो एक औरत हैं, औरत का दिल और शरीर दोनों समझती हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी बच्ची ब्याह के लायक है? क्या आनंदी को शादी का सही मतलब मालूम है? जरा पूछिए उससे कि नए कपड़े और मिठाई के अलावा वो शादी के बारे में क्या जानती है। बस मास्टरनी जी, बहुत हुआ। और शादी की कोई उम्र नहीं होती। 6 साल की थी मैं जब मारे को हल्दी तेल चढ़ा था। खुश हूँ आज, घर बस गया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे पल भी गए। और छोरियों के माथे पर जैसे ही घूंघट पड़ता है वो छोरी से औरत बन जाती है। और मुझे हमारी छोरी को पढ़ा लिखा कर आपकी तरह मास्टरनी बनाकर जिंदगी भर कवारी नहीं रखना है। और वैसे भी अभी सिर्फ बांध रहे हैं उसे, गौना तो उसका 5 साल बाद ही होना है ना। यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि आनंदी कोई भेड़ बकरी है जिसे खूंटे से बांध के रखा था आपने, और अखा तीज के बाद उसका धोनी कोई और हो जाएगा। किसी और घर में खूंटा गाड़ दिया जाएगा उसे बांधने के लिए। आनंदी के भविष्य के बारे में सोचिए। हमने सोच समझकर ही फैसला लिया है। बाल विवाह यानी बच्चों की शादी करना एक कानूनन जुर्म है, आप जानते हैं या नहीं? इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है आप लोगों को। पुलिस पकड़ के ले जा सकती है आपको। अच्छा, तो आप पुलिस की धमकी दे रहे हो हमें? जाइए, ले आइए जिसको लेके आना आपको। अरे मैं तो कहता हूं रजवाड़ों के सरदारों को लेके आओ। मैं किसी से डरता नहीं हूं। मेरी छोरी इस अखा तीज को मंडप में बैठ के रहेगी। खजान सिंह जी, ठंडे दिमाग से सोचिए, अपनी बच्ची की जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। मेरी छोरी है वो, मैं उसे कुएं में पटकूं चाहे आसमान पर बिठाऊं। आप कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मेरे घर में आकर पंचायत करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सड़ा अपने पास रखो और पधारो यहां से। तो आप नहीं मानेंगे? ठीक है, मैं भी देखती हूं कि ये शादी कैसे होती है। हमारी छोरी के ब्याह में कोई विघ्न न डाल दे ये मास्टरनी। अगर इसने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो इसका कुछ ना कुछ इलाज तो मैं कर ही दूंगा। अरे मास्टरनी जी, आप पढ़ाते हो ना, तो मेरा भी मन करता है आपके जैसे पढ़ाऊं।
नीचे, मास्टर नीचे, मास्टर नीचे। मैं तो आपको सारे गांव में ढूंढी आई, पर आप तो यहाँ हो। आपको पता चला ना कि मेरा ब्याह हो रहा है इसी आखिर तीज को। बापू माँ को बोल रहे थे कि जोधपुर से हलवाई बुलवाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनेंगी, आपको वहाँ बहुत मजा आएगा। इसीलिए तू आज स्कूल नहीं आई? मैं तो आ ही रही थी सच्ची। मैं तो रोज की तरह सुबह सुबह उठकर तैयार भी हो गई थी, पर माँ ने मुझे मना कर दिया और बापू ने भी बोला कि ब्याह होता है तो स्कूल नहीं जाते हैं, मुझे घर के कामकाज भी तो सीखने हैं। अब से वही मेरी पढ़ाई है। फूली ने भी तो कहा था कि ब्याह हुई छोरियां स्कूल नहीं जाती हैं, है ना? फिर तो शिक्षक दिवस के दिन मेरी तरह टीचर कैसे बनेगी? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अब एक काम करेंगे, आप मुझे बता देना कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। किताबें तो है मेरे पास, मैं तैयारी करके चुपचाप आ जाऊंगी, माँ बापू को बिना बताए। फिर मैं पढ़ाकर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? पर मैं साड़ी कहाँ पहनूंगी? रे राम रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सिर्फ उसी दिन आएगी, बाद में तुझे स्कूल की याद नहीं आएगी? नहीं नहीं, मैं तो रोज। नहीं आएगी कोई याद व्याद इसे स्कूल की। अब आप पधारो यहां से और मेरी छोरी को भड़काना छोड़ो, ना कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं। और चल। पर बापू, मुझे स्कूल की बहुत याद आएगी। अरे राम राम मास्टरनी जी। राम राम। बधाई हो, खुशखबरी तो मिली गई होगी आपको। अरे आपकी शिष्या, अरे अपने खजान सिंह की बेटी आनंदी, उसका ब्याह पक्का हो गया है ना। इसको कहते हैं कौवा मुंह मारे ठीकरी में और मोती फंस जाए चोंच। खजान सिंह के तो भाग खुल गए, बहुत अच्छे समधी मिले, बहुत खाते पीते घर का है जी छोरा। मैं ही तो जाता हूँ चिट्ठी पत्री लेके। होली दिवाली इतना देते हैं कि मुट्ठी बंद नहीं होती मेरी। 700 बीघा जमीन, 4 कुएं खुद के, और सबसे बड़ी बात, छोरा इकलौता है। खजान सिंह की छोरी के तो भाग खुल गए। जाऊं जरा खजान सिंह के यहाँ जाके और मुंह मीठा करके आऊं। आप भी पधारो ना, साथ में आओ। आपको इतनी खुशी किस बात की हो रही है पुरुषोत्तम जी? अरे लो जी, कर लो बात। मास्टरनी जी, गांव में ब्याह हो रहा है तो क्या खुशी ना होगी? एक गांव के हैं जी हम सब लोग, और बाप दादा का हिसाब जोड़ू ना तो आनंदी मेरी भी तो बच्ची हुई। तो अपनी दूसरी बच्ची की बलि चढ़ाने की खुशी है। ये आप कैसी बातें कर रही मास्टरनी जी? क्यों, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? अपनी 13 साल की बच्ची को इसी बाल विवाह की चिता पर चढ़ाया था ना आपने? 14 साल की उम्र में वो माँ बन गई, न खुद बची न बच्चा। भूल जाने जितनी पुरानी बात तो है नहीं पुरुषोत्तम जी। फिर भी आप मुंह मीठा करने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ कीजिए, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ये ना रुक सके हैं मास्टरनी जी। जरा सी आवाज उठाओ ना तो हुक्का का पानी बंद करके गांव की दहलीज के बाहर फेंक दिया जाता है। तो समाज और बिरादरी का ये डर ही सब कुछ है। बेटियों की जिंदगी, उनके सपने, उनकी कोई कीमत नहीं। जितना चुप रहो बुराइयां उतनी ही बढ़ती हैं पुरुषोत्तम जी। मास्टरनी जी, ये वो बुराई है जो अमृत पीकर बैठी है। इसका नाश आपके और हमारे बस की बात ना है। बुराई जब देर तक जिंदा रहे ना
तो रिवाज बन के समाज का हिस्सा बन जाती है। उससे लड़ना समाज से लड़ना होता है। और पानी में रहकर मगरमच्छ को आंखें तक नहीं दिखाई जाती। बैर तो बहुत दूर की बात है मास्टरनी जी। चलो खजान सिंह क्या हो गया हूं। अरे मारी गांव की ढोलकियों, हाथों में मेहंदी लगा के आए हो के काम पड़े है सो, और यह महारानियां पसीना आने से घबरा रही है। गांव के नाम पे दाग लगाओगी के हैं? अरे भौरी भौजाई, हमारे हाथों में भी आपकी जुबान जैसे फुर्ती होती तो ये भी चलती तेज तेज। अरे मारी लिच्छों की बिंदनी, भौरी भौजाई की जुबान में अगर ताकत और फुर्ती ना होती ना, तो आधे गांव की छोरी छोरियां कुंवारे डोल रहे होते इस गलियों में, सीटी बजाते और आवारागर्दी करते। तुम सबको तो इस चूल्हे की आग से तो फुर्सत नहीं। ये तो भौरी भौजाई की जबान का ही कमाल है जो तुम्हारे बच्चों की शादी की हवन की आग जल रही है। हाँ जल रहा है। बौरी ताई जी, वो है ना चंपा, वो कह रही थी कि ये सारी मिठाइयाँ मेहमानों के लिए बन रही है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगी। वो झूठ कह रही थी ना। चुपरी छोरी, अभी कढ़ाई का तेल गरम हुआ नहीं कि तेरी जबान लपलपाने लगी। सास रे जाके नाक कटाएगी पूरे गांव की। अरे ओ मारी ढोलकी, इस छोरी की शादी के ब्याह के तो जलवे है सब, और तू इसका दिल तोड़ रही है। चल दे दे थोड़ी बूंदी इसे भी। अरे ऐसे कैसे दे दूं, अभी ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो भोग के लिए अलग से रख दे। आजा मेरे बन्नू, चल मैं तुझे देती हूँ, जा ले जा। पगली है बेचारी, अपने ब्याह में ऐसे मगन है जैसे किसी और की ब्याह में आई हो। काकी, मैं आपकी मदद कर दूं? रानी, तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो आनंदी ने जबरदस्ती की इसलिए। बावरी हो गई है क्या? आनंदी तो अभी छोरी है, तू तो 10 हाथ की हो गई, थारे अकल नहीं है? अपनी फूटी किस्मत की छाया उस बच्ची पे डालेगी? शगुन के घर में आप शगुन करेगी? चल जा यहाँ से, चल। वैसे कृष्णा, तेरे ननद के आने में कोई बुराई नहीं है, पर अभागी है बेचारी। अरे अब अगर कल को भगवती भाभी सा अपने दिमाग में कुछ सोचे तो मारे को ही तो सब कुछ संभालना पड़ेगा, है कि नहीं? और वैसे भी ये जो कल हुई है ना, इसका 1 मिनट भी घर में मन ना लागे। जब देखो तब घूमना घूमना घूमना, गप्पा गप्पा गप्पा, बस पूरा दिन मारे को ही काम करना पड़े। अपनी फूटी किस्मत की छाया उस बच्ची पे डालेगी? शगुन के घर में आप शगुन करेगी? चल जा यहाँ से, चल जा यहाँ से। वैसे कृष्णा, तेरे ननद के आने में कोई बुराई नहीं है, पर अभागी है बेचारी। कलयुग की धूप इससे ज्यादा और क्या तपेगी। महारानी ब्याह कर लाया मेरा छोरा, लुगाई के कपड़े लाने हाट गया खुद ही। अरे मैं तो क्या मर गई हूँ? हाँ, कंजूसी करूंगी ना इस महारानी के कपड़े लेने में। हाय हाय हाय, शर्म लाज सब बेच खाए। राम 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 राम। बड़ी आई है सेवा करने वाली। अरे सास ससुर की सबसे बड़ी सेवा होती है घर में ठीक से पैर जमने से पहले उनकी गोदी में लल्ला डाले। पर तू बांझड़ी इस घर को क्या देगी? हाँ, चल जा यहाँ से।
तारी माँ थारे बिना कैसे रहेगी? अरे ओ मारी ढोलकी, अभी तो तेरी आनंदी को हल्दी तेल चढ़ा भी नहीं और तो अभी से अपने आंखों का काजल बहाने लगे। कौन सी तेरी बेटी कल के कल तेरा घर छोड़ के जा रही है? 5 साल गोद में खेलेगी तेरी। हाँ जानती हूँ, पर कहीं करूँ, माँ होना को क्या कलेजे तक पहुंच ही जाती है। ऐसे लगाए बैठी तू ये आग, घर अच्छा वर अच्छा, जीवन सुखी हो जाएगा हमारे आनंदी का। वो कहते हैं ना कि घर वाला अच्छा हो तो 7 जन्म सुधर जाते हैं औरत के। हाँ देख देख थोड़ी सारा चोरी चप्पा खेल रहे हो? यूरे जगदीश या बड़ा हीरो बन के घूम रहे, कोई चोरी वोरी देखने जा रहे हैं क्या? चोरी को देखने इतनी दूर क्यों जाओ? उसकी फोटो है मेरे पास। अरे दिखा तो सही कैसी है तेरी बिंदनी। क्यों या? बड़ी है तेरे से, एडी के नीचे दबा के रखेगी। अभी गुस्सा आ गया तो पिटाई भी कर देगी तेरी। सारी जिंदगी तो कुआं में गई, समझ जा जगदीश या। दोनों हाथों में 4-4 सोने की चूड़ियां बनवा देंगे छोरी के लिए। लाख के चूड़े के साथ खूब खेलेगी। ये देखिए मासा, मैं सोच रही हूँ ये बाजूबंद जग्या की बिंदनी को दे दूं। तो अब मुझसे छुपाकर गहने खरीदे जाने लगे हैं इस घर में? नहीं नहीं मासा, ये तो मेरे पीहर का है, राखी पर भाईसा ने दिया था। अच्छी हुई रे बिंदनी, सब है घर में अपने और तू मायके से लाया हुआ गहना चढ़ाएगी इस ब्याह पे? हैं? जानती नहीं है मौके की तलाश में रहते हैं लोग कि बोलो जी इनके घर में तो कुछ है नहीं, जब ही भाई के दिए से काम चला रहे हैं। नाक कटवाएगी खानदान की। रखे से अंदर, कहना अपने भाई से, उसे जरूरत हो ना तो यहाँ से थाल भर के गहने भिजवा दूंगी उसके घर में। बड़ी आई भाई ने दिया है। ये देखो जरा कैसा है, ये कब से मैंने संभाल के रखा हुआ है अपने पोते की बिंदनी के लिए। काफी भारी और कीमती लगता है। अरे तो मेरे पोते की कीमत भी तो करोड़ों में है, एक लौता पोता है भाई अपना। और सुन ले रे बिंदनी, तू भी पोता जन्ना मेरे। हाँ ऐसा ही एक उसकी बहू के लिए भी संभाल के रखा हुआ है। हाँ बापूसा, वो जो बिंदनी आ रही है मेरे लिए, क्या वो मुझसे बड़ी है? तो अच्छा ही तो है, बड़ी बहू तो भाग बड़े, घर में खूब धन फले फूले। हाँ अरे चुप हो जाओ तुम लोग, क्यों मेरे लाडे सर को तंग कर रहे हो? इधर आ, इधर आ। ना रे जगदीशिया, नहीं है तेरी बिंदनी तुझसे बड़ी, ठिठोली कर रहे हैं ये सब। सच कह रहे हो दादी साहब? और क्या, तुझसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। जा खेल। भगवती, ये चढ़ा दे आनंदी की सास को और ये दादी साहब को। थोड़ी मिर्ची है लेकिन अभी से चाशनी में लपेटना होगा, नहीं तो मुंह जलाएगी। ये ले भागो, बाकी सामान भी ले आए। इसमें मेरे लिए कुछ है? इसमें मतलब? इसमें भी मेरे लिए कुछ नहीं है। अरे बावली, तेरे लिए बाद में खरीदेंगे,
ये तेरे दहेज के लिए, समझी? दहेज क्या होता है बापू? वाह रे मारी ढोलकी। तो सुन, मैं तुम्हें बताती, जैसे दूध के साथ मलाई होती है ना, ठीक उसी तरह लड़की जब अपने सासरे जाती तो अपने साथ ये सब दहेज लेकर जाती, समझी? तो बस रहने दे, 1 फुट और बढ़ जा तो तुझे कुछ समझने की जरूरत ही ना पड़ेगी। जा जाकर अब सो जा, कल सुबह विनायक जी की पूजा है, गणेश जी से शुरू करेंगे तो सब कुछ शुभ शुभ ही होगा ना। चल जा। स्वस्तिनिन्द्रो बुधस्रवा स्वस्ना पूषा विश्वे वेदा नक्षत्र आरिष्टनेमि स्वस्नो ददात्। ओम प्रतिभां पया दीसी पयो पयोदा प्रत्सो संरहम्। ओम विष्णुररात्मज विष्णु सनप्ते अस्ते विष्णुरेश विष्णुरेत्वा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता दित्यो देवता मर्तो देवता विश्वे देवता तेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम दौ शांति रक्ष शांति वनस्पत्या शांति ब्रह्मा शांति। लेकिन मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्या रट लगाए रखी है छोरी, बस कहाँ नहीं जा सकती? बताओ ना माँ, क्यों? हमारे बड़े कह गए हैं कि छोरियों का ब्याह हो जाए फिर ज्यादा कहीं आना जाना नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कह गए वो लोग? देख लाडू, पहले भी कितनी बार समझाया तारे को मैंने, जिसको डॉक्टर बनना होता है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, तहसीलदार बनना होता है वो उस चीज की पढ़ाई करे, जिसको जो बनना होता है वो उसी की पढ़ाई करे। छोरियों को बड़े होकर क्या बनना होता है? घेर संभालना होता है। अब घेर संभालने की पढ़ाई तो घेर बैठे ही की जा सके। तारी स्कूल में तारे को थोड़ी ना सिखाएंगे कि गोबर कैसे लीपते हैं, रोटियां गोल कैसे बनाते हैं, लूण मिर्ची कितना पड़े सब्जी में। हाँ, अब ये सारी पढ़ाई तो घेर बैठे ही हो सके, इसीलिए छोरियों का स्कूल जाना बेकार होता है, समझी?